आज कोई ऐसा जिसकी फर्स्ट क्लास हो जो कल नहीं आया था? ठीक है, गुड़िया हो गई, भाई हो गए हमारे। ठीक है। कल वैसे हमने शुरू किया था क्या, मध्य प्रदेश का गठन। मतलब कल कुल मिलाकर कल कुछ हुआ नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ कल एक ओरिएंटेशन लिया था कि एक्चुअल में एमपी की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है। अब वो चाहे तुम्हारा प्री हो, चाहे वो तुम्हारा मेंस हो, या फिर चाहे तुम्हारा क्या इंटरव्यू हो। इन केस मतलब सिलेक्शन होने के बाद में भी एमपी कुछ इंपॉर्टेंस है, वो भी अपन ने कल बात हो गई थी हमारी, ये बातें खत्म करी थी। और हमने कहा था कि अगर एमपी में अगर उसकी इंपॉर्टेंस अगर हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री में भी आनी है, ज्योग्राफी में भी आनी है, इकोनॉमी में भी आनी है, पॉलिटी में भी आनी है, तो ये सब पढ़ने से पहले हमने कहा था कि पहले हम तैयार करते हैं मध्य प्रदेश को। तैयार करने से मतलब क्या कि एक्चुअल में ये सब कुछ जो पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश आखिर बना कैसे होगा। मतलब क्या पढ़ा था हमने, मध्य प्रदेश का शुरू किया था गठन पढ़ना, और कहा था कि गठन में कुछ और नहीं, सिर्फ हमें ध्यान देना है, बस एक मिनट। और गठन में हमने शुरू ही किया था कि जो ये गठन हम पढ़ रहे हैं किसका, मध्य प्रदेश का। तो गठन से तात्पर्य क्या, बात हुई थी कल, कोई बताना चाहेगा क्या है गठन से तात्पर्य? हाँ क्या था? हाँ सर बताएं। हाँ, कुल मिलाकर के हमने सिर्फ ये देखा कि गठन में एक चीज पे फोकस करना है कि किसी भी चीज का निर्माण। अभी यहां पर हम मध्य प्रदेश को ले ही नहीं रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि गठन क्या, तो या तो हो सकता है किसी चीज का कर रहा हूं क्या, निर्माण। और किसी चीज का अगर निर्माण हुआ है तो मैं क्या कह सकता हूं कि उस चीज का जन्म हो रहा है, हाँ कि ना। तो ये किसका भी ले सकता हूं कि उसका हम मतलब निकाल सकते हैं क्या कि जन्म को लेकर के बात चल रही है। या निर्माण में या फिर गठन में क्या मैं ये भी ले सकता हूं कि जो राजनीतिक जो हमारी सीमा है, क्या उस सीमा के निर्धारण की बात भी हो सकती है इसमें। अरे कहां से कहां तक फैला है, पता चले कि एमपी का एक हिस्सा पता चले राजस्थान के अंदर है, तो हम किसका हिस्सा मानेंगे। अगर सीमा किसकी है, मध्य प्रदेश की, तो वो क्षेत्र भी किसका होगा, मध्य प्रदेश का होगा। तब हमने कहा था जब इतनी सारी चीजें जब हम पढ़नी है किसे, गठन में, और इसको हमें सिर्फ जोड़ दो किससे, मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के गठन में सिर्फ हमने एक डायग्राम बनाया, फिर एक सिनेरियो देखा था कि किसी भी राज्य का, कौन से राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का, कि इसका गठन कैसे हुआ और गठन से लेकर के किस प्रकार से इसने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया, जिसमें टोटल जिलों की संख्या 55 और संभाग 10। तो गठन से लेकर के आज की डेट में जब हमारे पास में 55 जिले और 10 संभाग है, हम यहां तक कैसे पहुंचे होंगे, बात ये चली थी हमारी। हमें नहीं पता कि गठन के समय पर कितने जिले थे, ज्यादा थे कि कम थे, हमें नहीं पता, रखना भी नहीं है पता। वो तो जब बनेगा तब पता चलेगा कि हमने कहां से किन किन चीजों को लिया, कैसे जोड़ा, किन को अलग किया और हमने मध्य प्रदेश को बनाया होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि अभी वर्तमान में कितने हैं, 55 जिले हैं और 10 संभाग हैं। अब ये गठन को पढ़ने के लिए हमने पूरे को बांटा था कुछ चरणों में। कौन से चरण, कुछ हमने बनाए चरण कि हम भैया 4 चरणों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश। एक हमने बनाया कौन सा, आजादी के पूर्व का मध्य प्रदेश, कि जब भारत आजाद नहीं हुआ, मतलब जब हमारे यहां पे रूल कर रहे हैं कौन, ब्रिटिशर, उस समय पर क्या स्थिति किसकी, मध्य प्रदेश की। दूसरा हमने बनाया था कि आजादी के पश्चात, कि जब यहां से अंग्रेज चले जाएंगे उसके बाद क्या स्थिति रही होगी, किसकी, मध्य प्रदेश की। और तीसरा हमने बनाया था कि फाइनली 1 नवंबर 1956 से लेकर के कब तक की कहानी, 2000 तक की, क्योंकि ये वही डेट थी जिस डेट को मध्य प्रदेश बनेगा, बताएंगे भी कैसे। और लास्ट एक बनाना था 1 नवंबर 2000 से लेकर के वर्तमान। ये दो, 1956 और 2000 में फर्क इतना है कि 56 में मध्य प्रदेश बनने वाला है, और इसके साथ में शामिल है कौन, छत्तीसगढ़, जिसे हम 1 नवंबर 2000 को क्या करेंगे, मध्य प्रदेश से अलग करेंगे। और जैसा आज का हमारा मध्य प्रदेश दिख रहा है, उस स्वरूप को हमने कब प्राप्त किया, तो 1 नवंबर 2000 को। पूरी डिटेल में भी बात करेंगे। हमने सबसे पहले कल उठाया था पहला चरण, कि आजादी के पहले अगर पूछे कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है या क्या थी, कोई बताना चाहेगा। आजादी से पूर्व की बात चल रही है, और आजादी से पूर्व मतलब कि 1947 के पहले की बात चल रही। भारत आजाद कब हुआ, 1900 पक्का ना कि 50 में, पक्का 47। तो 1947 के पहले की बात चल रही है और पूछ रहा है कि इस समय पर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही होगी।
तो माना था हमने कि मान लेते हैं कि ये भारत है, मेरा है, मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक। तो ये रहा भारत, और कह रहे हैं कि यहां बीचों बीच हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। जो कब बनेगा, ये बनेगा 1 नवंबर 1956 को। पर लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं आजादी से पहले की, और आजादी से मतलब पहले पढ़ने का मतलब ये कि जिस जगह पर हमारा ये मध्य प्रदेश है, कम से कम ये तो पता रहे कि जहां पे है वहां पर 56 से पहले क्या था, ताकि हम कह सके, जैसे हमारा घर होता है, जनरली हो सकता है वो जमीन पहले हमारी ना हो, पर जमीन पहले किसी और की थी, तो हम कहते हैं ना कि जहां पे आज के डेट में हमारा घर बना हुआ है, ये हो ना हो, ये उस जमीन का हिस्सा है, तो कहने में आसानी होगी। हो सकता है जहां पे संस्थान है यहां पे पहले कुछ और रहा हो, मान सकते हैं। तो कह सकता हूं क्या ये जो आज का संस्थान है ये हो ना हो उस जमीन का हिस्सा है। तो अगर ये पता चल गया कि आजादी के पहले या जब मध्य प्रदेश बना उसके पहले इस जमीन पर क्या था, तो मैं कहना आसान हो जाएगा कि हाँ ये हिस्सा किसका है, उस जमीन का है। तो कहा था आजादी से पहले, माना था हमने एक सिनेरियो कि एक टाइम पीरियड लिया था, कौन सा, 1800 के समय के आसपास की हम बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश होगा उस समय पर, नहीं होगा, क्योंकि बन ही कब रहा है, 56 में। तो कोई पूछे कि आजादी से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही होगी, तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आजादी से पहले मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य अस्तित्व में था ही नहीं, था ही नहीं, क्योंकि 56 में बनने वाला है। पर सवाल आता है फिर क्या था उस जगह पर जहां पे हमारा मध्य प्रदेश दिख रहा है। तब पता चला कि ये जो बीचों बीच की जगह है जहां पे मध्य प्रदेश है, इस क्षेत्र का नाम हुआ करता था क्या, मध्य प्रांत, या जिसे हम कहते हैं क्या, सेंट्रल प्रोविंस, या शॉर्ट फॉर्म में मैं कह सकता हूं क्या, सीपी। पक्का। अब कब की बात चल रही है, जब यहां पर रूल कर रहे हैं ब्रिटिशर, मतलब बनाया किसने होगा, तो जैसे मध्य प्रदेश की एक डेट है, क्या इसकी डेट नहीं हो सकती है, तो इसकी डेट निकली थी कब, 2 नवंबर 1861। इसकी हमने कल ही बात करी थी, एक राजधानी थी, कौन सी, नागपुर की बात थी। और हमने यहीं पर इसे रोका था सिर्फ ये कहते हुए कि आगे चल करके जब एक एक करके कहानी आगे बढ़ेगी तब इससे संबंधित बहुत सी चीजें और पता चलेंगी कि ये किस पार्ट का हिस्सा था, यहाँ के क्या राज्यपाल थे, यहाँ पे कौन सीएम है, जिले कितने, विधानसभा सीटें कितनी, राज्यसभा सीटें कितनी, लोकसभा सीटें, क्योंकि आज की डेट में राज्यों में जो जो है ये उस समय के राज्य ही है ना। तो जो कंडीशन आज है राज्यों की, वो कंडीशन इनकी भी रही होगी उस समय पर। ये हमने कहा था एक एक करके जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कहानी और क्लियर होती जाएगी। वरना अगर मैं अभी कह दूं कि ये हिस्सा किसका था, पार्ट ए का था, तो क्या मतलब है, जब पता ही नहीं कि पार्ट ए क्या है तो अभी से क्यों जानना है। जैसे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो कहानी और क्लियर होती जाएगी। तो अभी फिलहाल में इसको दिमाग में मत रखो। फिर हमने कहा कि पर किताबें कहती हैं और कई जगह पर सुना है कि इस जगह पर जो क्षेत्र है इसका नाम तो हमने सुना है क्या, मध्य प्रांत एवं बरार के नाम से जानते हैं, बात हुई थी। तो मध्य प्रांत तो भैया वो है जो अंग्रेजों ने बना दिया, फिर ये बरार क्या, तो बरार की कल बात हुई थी, कौन सी डेट, 24 अक्टूबर 1936। कि ये जो बरार है एक्चुअल में ये मध्य प्रांत का हिस्सा बनने से पहले किसका हिस्सा था, हैदराबाद का। और हैदराबाद से हमने लिया और हमने शामिल किसने किया, मध्य प्रांत में, किस डेट को, तो 24 अक्टूबर 1936। तब से इसका नाम पड़ गया, प्रॉपर कह सकते हो, सीपी एंड बरार, हाँ कि ना। जैसे फिलहाल में अगर हुआ तो मैं एक बार दिखा देता हूं, है ना। ये सीपी बरार एक्चुअल में सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र कौन सा, ये रहा, ये है सेंट्रल प्रोविंस। और ये जो बरार वाला जो क्षेत्र है ये पहले एक्चुअल में हिस्सा किसका था, हैदराबाद का, जिसे हमने लिया कब, 24 अक्टूबर 1936 को हमने हैदराबाद से लेकर के और शामिल कर दिया किसमें, सीपी बरार में, और नाम पड़ गया सीपी बरार। पक्का ये कहानी क्लियर है कल की। फिर हमने कहा कि जब हम ये पढ़ रहे हैं कि आजादी से पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, तो क्या अंग्रेजों ने सिर्फ केवल केवल ऐसा एक ही क्षेत्र बनाया होगा क्या,
कैसे कितने बनाए थे? अच्छा 17 बनाए थे ना। तो हमने कहा कि अंग्रेजों द्वारा जब तक आजाद नहीं हुआ भारत, तो यानी आजादी से पहले तक, जब तक हमारे यहां पर कौन रूल कर रहा है? ब्रिटिशर, तब तक उन्होंने कितने प्रांतों का निर्माण किया? तो प्रांत थे हमारे पास भैया 17। पर प्रांतों के साथ साथ में हमारे पास उस समय भारत में कुछ देशी रियासतें भी थी, मतलब जिनमें किसी न किसी एक शासक वर्ग का क्या चल रहा होगा? रूल चल रहा होगा। जैसे तो हमने कह दिया कौन सी? देशी रियासतें। और जिनकी संख्या कितनी? 565। एक बेसिक सा अंतर भी पढ़ा था हमने कि अगर कोई प्रांत और रियासतों में कोई एक बेसिक सा अंतर पूछे तो क्या अंतर है? कि प्रांतों पर जो ब्रिटिश हैं उनका कैसा नियंत्रण? प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल है, कि दिख रहा है कि बनाया मैंने है तो चलाऊंगा भी मैं, जैसा मैं कहूंगा मेरे क्षेत्र में वैसा चलेगा। पर लेकिन जो देशी रियासत है यहां पर नियंत्रण कैसा? अप्रत्यक्ष नियंत्रण। मतलब लोगों को लग रहा है कि एक्चुअल में हमारे ऊपर जो भी चीजें मतलब थोपी जा रही है या कुछ भी जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? एक्चुअल में राजा कर रहा है। पर कौन करवा रहा था? कल बात हुई थी कि अचानक से कोई अगर बाहर से कोई व्यक्ति आए और तुमसे कह दे आकर के कि एक काम करो 100 रुपए निकालो जरा, तुम लोग देने से थोड़ा सा क्या करोगे? कहते कतराओगे, क्योंकि तुम अभी फिलहाल में लॉयल हो, मतलब किसको लेकर के? महात्मा गांधी संस्थान को लेकर के। तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति अब तुमसे साठगांठ ना करते हुए वो आएगा किसके पास में? एमजीआईसीएस का जो यहाँ पे संस्थापक होगा, जो भी होगा, हाँ कि ना? तो इनके पास आकर के अब ये इनके थ्रू आप लोगों से बुलवाएंगे काम करो 100 रुपए जरा जोड़ना। तो अंग्रेज ने कहा एक काम करो तुम 100 लो, 50 तुम रखो, 50 हमें दे दो। तो जनता को भी लगेगा कि जो पैसा मांग रहा है वो कौन है? राजा है। क्योंकि एंड टाइम पर जब खाने के लिए भोजन नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, रहने के लिए मकान नहीं होगा, तो कौन देगा? राजा देगा। तो राजा के प्रति वफादार। तो इनमें कैसा नियंत्रण भैया? अप्रत्यक्ष। तो ये बात हमारी हुई थी कि आजादी के पहले तक पूरा का पूरा हमारा भारत 17 प्रांत और 565 रियासतों में क्या है? बटा हुआ है। अब होने वाला है दूसरे चरण की बात, जब कहा था कि अब भारत क्या होगा? आजाद। यानी दूसरी कंडीशन पूछ रहा है कि आजादी के बाद, पानी पी ले बेटा, तू वासी लेगी तो मैं भी लूंगा ना ठीक है चलो कोई ना। क्या कहां पे थे? हाँ, आजादी के बाद क्या स्थिति रही होगी, है ना? अच्छा सबकी बोतलें निकल आई है ना? हाँ एक एक करके सब पी लेना भैया, क्योंकि आप लोग सोएंगे तो फिर हमें दिक्कत जाएगी, है ना? और हमें नींद बहुत प्यारी है। ठीक, चाचा बात कर रहे हैं आजादी के पश्चात की। पक्का क्लियर है ना अभी तक की बात? बेटा कम से कम हाँ ना में जवाब देते रहा करो ना, है ना? कम से कम खुद से ही बोलते रहा करो कुछ ना कुछ, यहाँ जाग रहा हूं, है ना? तो जागते रहोगे। आजादी पश्चात भारत कब आजाद? 14 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 1947। पॉलिटी में प्रॉपर आराम से पढ़ोगे कि एक अधिनियम आएगा जिसका नाम था क्या? भारत स्वतंत्रता अधिनियम करके, ठीक है? कब आया? 1947 की बात है। मतलब कुल मिलाकर के बात चल रही है कि हमने एक नियम के तहत हमने भारत को आजादी देने की बात क्या कर दी? प्रॉपर। अब मान लो ना कि ये रहा तुम्हारा भारत, क्या इसी में तुम्हारा शामिल है पाकिस्तान? आजादी के बाद कौन सी घटना घटी? सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग क्या बन गए? देश बने। ये पहले एक भारत था, अब इस भारत का होने वाला है विभाजन। तो विभाजन में क्या क्या बटेगा? विभाजन में क्या क्या बटेगा? अरे मान लेते हैं कि मेरा घर और मेरे ही घर का, मान लेते हैं कि मेरे पापा का घर और मेरे पापा के हम दो औलादे मान लेते हैं, दो बच्चे हो गए। अब वो दो बच्चों के बीच में पापा मान लेते हैं कि अब घर का बंटवारा करना चाहते हैं, तो बंटवारा एक्चुअल में होगा किनका? गांव में देखे होंगे जब बंटवारा होता है तो कौन आते हैं? पटवारी जी आते हैं। तो घर में चप्पल जूते स्टैंड मतलब जितना होता है सबका बंटवारा होता है, सोना चांदी से लेकर हर एक चीज का। तो पूरा का पूरा भारत आजादी के पहले बटा हुआ है किन क्षेत्रों में? 17 प्रांतों में और 565 रियासतों में। अब जब बंटवारा होगा तो क्या इन्हीं का बंटवारा होगा? अरे हाँ कि ना? तब अंग्रेजों द्वारा एक तरीके से मान सकते हो कि एक आया अधिनियम जिसका नाम था क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कब? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मत हाँ बेटा बिल्कुल बोलो, 35 वाला है वो भारत शासन अधिनियम प्रॉपर।
अब बात चल रही है कि जब ये इसका सिर्फ मतलब समझो कि इसमें कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो कह रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन होगा तो विभाजन कैसे किया जाएगा। पूरा भारत बटा है प्रांत और रियासतों में, तो इसमें तय किया गया कि एक काम करते हैं, जो प्रांत हैं इन प्रांतों के विभाजन के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? कि प्रांतों का अपना खुद का, मतलब उनका खुद की अपनी सोच होगी। सोच मतलब कह सकते हो क्या, इनका खुद का होगा निर्णय। प्रांतों के ऊपर हमने खुद छोड़ दिया कि आपकी खुद की मर्जी, कि अगर आप चाहें कि भारत में शामिल होना चाहते हैं तो भारत में शामिल हो जाएं, या अगर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो आप जाकर के पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। शर्त तय है। नियम मतलब कुछ नियम बनाए, कुछ शर्तें रखी। किन के लिए? पहली बात प्रांतों के लिए, कि आपकी खुद की मर्जी, पूरी आपकी मर्जी चलेगी। या अगर आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हो तो भारत में शामिल हो जाओ, या अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हो चले जाओ भैया, पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन अगर इनकी मर्जी चल रही है तो मर्जी के साथ साथ में यह भी तय किया गया कि चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, किसी ना किसी एक में जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, जाना पड़ेगा। घर का विभाजन हो रहा है तो कुछ बटे ना बटे, वो दादी का जो घर में सोना मिला है वो तो बटेगा। दो भाई, जूता चप्पल बातें बांट लूंगा, पहले सोना बटेगा। यही होता है घरों में, तो वही कंडीशन है। ये वो सोना है कि या तो भारत के पास जाएगा या पाकिस्तान के पास जाएगा, पर दो में से किसी ना किसी एक में जाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। पक्का? ये रही प्रांतों की बात। सेम बात चली किसको लेकर के? रियासतों को लेकर के। रियासतों में भी हमने खास तय कर दिया कि एक काम करो, आपकी भी खुद की मर्जी, राजा महाराजा हो ही, आप लोगों की मर्जी चलेगी कि एक काम करते हैं कि आपकी खुद की मर्जी, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। जैसा कि इनके लिए कहा हमने, प्रांतों के लिए, इनके लिए भी कह दिया कि आप भारत में चले जाओ या आप पाकिस्तान में चले जाओ। बस अंतर इतना है कि प्रांतों को हमने कह दिया कि अनिवार्यतः आपको शामिल होना पड़ेगा, पर इनके लिए शर्त में किए बदलाव। कैसे? हमने कह दिया कि या तो भारत चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, और अगर किसी के में शामिल नहीं होना चाहते हो तो आप अपने आप को स्वतंत्र भी रख सकते हो। कुल मिलाकर के कि मेरे घर का विभाजन हो रहा है तो ये है मेरे पापा मम्मी, कि या तो छोटे भाई के पास रहेंगे या बड़े भाई के पास रहेंगे, पर एक ना एक के पास जाना तय है, कि रहना पड़ेगा, अकेले नहीं रहोगे। और ये है मेरे भाई, कि या तो मम्मी या तो छोटे भाई के साथ रह ले या बड़े भाई के साथ रह ले, और नहीं रहना तो एक अपना अलग से कमरा बनाओ, वहां रह ले। समझ पाए क्या? तो ये बात चली एक सिंपल सी। तो ये कुछ शर्तें रखी गई विभाजन को लेकर के। अब फाइनली हमारा भारत पाकिस्तान का विभाजन होना शुरू हुआ। देखो, कई बार हो सकता है तो समझाते समझाते, कई बार हो सकता है कि चीजें, हो सकता है कि समझाने के लिए मैं कुछ अलग तरीके से कुछ एग्जाम्पल देकर के समझाऊं, हो सकता है वास्तविकता से उसका संबंध नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना है गठन, और गठन कैसे हुआ ये समझाने के लिए हो सकता है कुछ स्टोरी के तहत मैं कुछ और बातें बोल दूं, तो उसको ज्यादा पकड़ने की कोशिश नहीं करना है ना। समझ में आ जाए तो हाँ बोल देना, नहीं आए तो फिर प्रॉपर और समझ लेंगे। ठीक मेरे भाई? उदास क्यों है? थोड़ा खुश होके बैठना। हाँ पीछे मेरे भाई, समझ आया? पक्का? ठीक है। तो अब कर रहे हैं किसकी बात चली? विभाजन चल रहा है प्रांतों और किसका? रियासतों का। तो पहले प्रांत बांट लूं क्या? चलो, तो पहले बांटते हैं भाई प्रांत। कितनी संख्या है? 17 है। शर्तें तय हैं कि या तो आपकी मर्जी है या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, आपकी मर्जी है कहां चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर लेकिन दिक्कत है ना कि जैसे मान लेते हैं भारत की सीमा के अंदर अगर कोई क्षेत्र है और अगर वो कह दे कि मैं शामिल होना चाहता हूं कहां पे? पाकिस्तान में, तो फिर ये तो एक खतरे जैसी बात है ना, कि मतलब पाकिस्तान का कोई एक क्षेत्र भारत की सीमा के अंदर है तो जनरली ये तो खतरा हमेशा ही रहेगा। किसी विदेशी देश की अगर कोई अगर जमीन अगर हमारे अंदर है, राज्य क्षेत्रों के अंदर, सीमा के अंदर, तो खतरा तो है, रहेगा। दिक्कत वही हुई कि बंटवारा करें तो करें कैसे। तब आते हैं एक पटवारी साहब। गांव में पटवारी जाते हैं ना, घर का बंटवारा होता है, कौन आता है बांटने? पटवारी जी आते हैं। या तो पटवारी आएंगे या फिर गांव के सरपंच आएंगे। तो यहाँ पे आते हैं एक पटवारी जी, जिनका नाम था क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब, जिन्हें कहते हैं क्या? आयरन मैन।
मतलब एक्चुअल में आयरन मैन कहे जाने का एक रीजन ऐसा मानिए कि मतलब इनके द्वारा ऐसे कुछ कार्य किए गए हैं जिनको करने के लिए लोगों को बोलते हैं ना कि लोहे के चने चबाना, वैसे वाले काम इनके रहे। और एकदम कैसे काम किया बोलते हैं ना, एकदम बोलते हैं क्या, एकदम स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दृढ़ता पूर्वक कार्य किए। तो हमने संज्ञा कौन सी, आयरन मैन की। वो खैर तुम लोग इतिहास में आराम से पढ़ोगे प्रॉपर कहानी, मुझे जोड़ना है केवल किससे, गठन से। पटवारी जी आए और पटवारी जी ने कहा कि बंटवारा करने का एक काम करते हैं, कि कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक काम करते हैं, जो जिसकी सीमा के अंतर्गत शामिल है वो हिस्सा उसके में चला जाए। अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो मध्य प्रदेश जो भारत की सीमा के अंदर आ रहा है तो वो भारत का हिस्सा बन जाए, और जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जा रहा है पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे करके जो 17 हैं, इस 17 में से भैया 11 प्रांत ऐसे थे जो सीधे सीधे आकर के शामिल हो गए किसमें, भारत में। 3 प्रांत ऐसे थे जो चले गए उस समय के कहां, पाकिस्तान में। सुना होगा अभी ये 3 ऐसे, एक नाम सुना होगा सिंध, सुना होगा एक प्रॉपर, सुना होगा अपना कौन सा, बलूचिस्तान सुना होगा, एक सुना होगा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सुना होगा, याद करने की जरूरत नहीं है पर फिर भी। तो 3 चले गए पाकिस्तान में, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब किससे, हमें 11 से। पर संख्या कितनी, बाकी किधर गए, कितने बचे, 3 बचे ना। हाँ 3 बचे। अब ये 3 है कौन कौन से, एक है तुम्हारे पास में बंगाल, दूसरा है आपके पास में असम, और तीसरा है आपके पास में पंजाब। इन 3 के साथ दिक्कत कि पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान भारत। तब इनके लिए तय किया गया, एक काम करते हैं, इनका हम करते हैं विभाजन। कह देते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहता है वो हिस्सा हम देते हैं किसे, भारत को। जो हिस्सा जाना चाहता है कहां पर, पाकिस्तान में, वो हिस्सा हम शामिल कर देते हैं किसमें, पाकिस्तान में। तो ऐसे ही करके हमने, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, और चाहे वो पंजाब हो, इनका हमने कर दिया भैया विभाजन। एक ऐसा ये क्षेत्र हमने दे दिया किसको, पाकिस्तान को। कौन सा वाला, पूर्व वाला। ये वाला हिस्सा हमने दे दिया किसको, भारत को। ऐसे हमने किनका बंटवारा किया, बंगाल का भी कर दिया, असम का भी कर दिया, पंजाब का। आज भी एक पंजाब पाकिस्तान में है ना। हाँ तो हिस्सा अपने का इसका किसका, मतलब पंजाब वाला जो विभाजन किया था। तो ऊपर वाला दे दिया किसको, पाकिस्तान को, नीचे वाला हमने अपने पास रख लिया। चल छोड़ो, तो हमने विभाजन किया। तभी तो सोचो ना कि ये जो तुम्हारा बंगाल है, बंगाल है कौन सी दिशा में, पूर्व में। फिर क्यों कहते हो पश्चिम बंगाल, क्योंकि हमें जो मिला था वो कौन सा बंगाल मिला है, पश्चिमी बंगाल मिला है। पूर्वी बंगाल उस समय का क्या हुआ करता था, पाकिस्तान जिसे आज हम कहते हैं वो क्या है, बांग्लादेश है। एक मूवी आई थी, कभी अगर देखी हो तो, शायद उस मूवी का नाम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं, शायद IB27 है शायद, कभी देखना, विद्युत जामवंत की मूवी है, देखना कभी, अच्छा लगेगा। उसमें प्रॉपर पूरी पाकिस्तान वाली स्टोरी प्रॉपर बताई है। वो सुना होगा ना, उसमें एयर स्ट्राइक वाला जो एयर स्ट्राइक वाला समझते क्या होता है, एयर स्ट्राइक क्या होती है, स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब किसी चीज को रोक देना, कुल मिलाकर के आवागमन कैसा भी हो सब बंद। तो एयर स्ट्राइक मतलब क्या, अरे सिंपल सी कहानी है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जहां पे हमारा घर बना है वो जमीन हमारी है, नहीं, ऊपर का आसमान भी हमारा है। सिंपल सी कहानी है कि भारत देश की जो सीमा है, इसके ऊपर का आसमान भी किसका, भारत का। अगर वो चाहेगा तो कोई वायुयान कुछ भी हो, अगर ऊपर से अगर निकल रहा है तो परमिशन किसकी लेगा, भारत की लेगा। तो मतलब ऊपर का आसमान भी हमारा है। वो अब तुम लोग साइंस में पढ़ोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कह दिया कि आधे आधे ही सही, पर क्या प्रांत है मेरे पास में, तो 11 और आधे आधे ही सही, तो प्रांत हो गए 3 और। तो हमारे पास कितनी संख्या टोटल प्रांतों की, तो 14 हुई। अरे 11 और 3, ये 11 पहले आ चुके थे और ये आधे आधे 3 और आ गए, तो आधे आधे ही सही। हमें क्या करना है, आधे से हमारे पास क्या आ रहे हैं, प्रांत। तो 11 और 3 कितने हो गए, 14। तो ये तो तय हो गया कि जब भारत आजाद हुआ तो प्रांतों के विभाजन के पास में भारत के पास कुल कितने प्रांत आए, तो 14। ये आंकड़ा याद रखना काम आएगा। पक्का, एक विभाजन तय है। आओ अब रियासतों का करते हैं, सिर्फ समझने में आनंद आ जाए बस उतना काफी है। बाकी ये पूरी कहानी तुम लोग दोबारा से अपने पॉलिटी और इतिहास में बड़े इत्मीनान से पढ़ के जाओगे। अपन को गठन से सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है कि क्या कंडीशन हो रही है मध्य प्रदेश के बनने की।
रियासतें कितनी भैया? 565। लिख तो नहीं रहा है ना कोई भी? लिखना मत गुड़िया, मैं लिखवा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है? आराम से केवल समझने पे फोकस कर। हाँ, 565 देशी रियासतें। क्या शर्त है इनके लिए? या तो किसका हिस्सा? भारत का या पाकिस्तान का, या अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं हम, किसी दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। तो शर्तें तय हैं कि या तो भारत चले जाओ, या पाकिस्तान चले जाओ, या खुद को रख सकते हो स्वतंत्र। बोले कैसे करें विभाजन? बोले फिर आए पटवारी जी, बोले अभी तो किया है मैंने। पूरे टाइम रस्सी लेके हाथ में घूम रहे होते हैं ना, कि बोलो कहाँ पे नापना, मैं नाप देता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, जोड़ने के लिए सिर्फ, है ना? तो पटवारी जी आए, पटवारी जी ने कहा फिर वही करते हैं कि जो जिसकी सीमा के अंदर आ रहा है वो उसमें शामिल हो जाए भाई। तो 565 में से सीधे सीधे कितनी, अगर एक आंकड़ा अगर फिक्स कर लूं तो भारत के पास में सीधे पहुंच गई कितनी भैया? तो 549 रियासत। 13 रियासतें कहां पहुंच गई? पाकिस्तान, जिससे हमें कोई लेना देना फिलहाल में नहीं है। पर देखने वाली बात यह है कि 3 ऐसी रियासतें हैं जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके रखा कि ना भारत का हिस्सा ना पाकिस्तान का हिस्सा। कौन सी वो 3 रियासतें? एक सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर, एक सुना होगा जूनागढ़ वाला क्षेत्र, जूनागढ़ रियासत, और एक सुनी होगी कौन सी? हैदराबाद। इन्होंने कह दिया कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे, ना भारत का हिस्सा बनेंगे ना पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, जिससे जो करते बने कर दे। बात ये चल रही। हाँ, अब देखो, तब कह रहे हैं क्या? आयरन मैन कौन? हमारे पटवारी जी। पटवारी जी ने फिर ऐसा, हाँ अभी ये मान लो कि जो 549 हैं, ये आंकड़ा अपन को याद बिल्कुल नहीं रखना। क्यों? क्योंकि ये अंततः ये तीनों की तीनों शामिल होने वाली है किसमें? भारत में। तो वहां जो हमने आंकड़ा याद किया है कितना? 14। यहां रियासतों में आंकड़ा याद करेंगे 552, क्योंकि अंततः ये तीनों भी शामिल हो जाती हैं। अगर स्टोरी के तौर पर अगर समझाना चाहूं, स्टोरी के तौर पर समझा सकता हूं, प्रॉपर डिटेलिंग तो हिस्ट्री पढ़ोगे, उनका सब्जेक्ट में क्यों पढ़ाऊं, सिंपल सी कहानी। तो जम्मू कश्मीर सीन ऐसा है कि ना तो भारत का हिस्सा ना पाकिस्तान का हिस्सा, मतलब रोड में डला हुआ वो 500 का नोट कि जिसको पहले मिल जाए ये उसका। अपन भाग के जाते हैं, दूर से देख ले, चमकता हुआ दिख जाए 500 की नोट, और जाते हैं जैसे जिसका पहले हाथ लगा वो नोट उसकी। सिंपल से कहानी समझो कि जैसे मान लेते कोई अगर क्षेत्र का ऐसा खाली पड़ा हुआ है जो किसी का हिस्सा नहीं है, क्या पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इस पर अटैक करके मैं हथिया लूं? अरे हाँ कि ना? तो कंडीशन ऐसी समझो, एक मूवी आई होगी, वेब सीरीज देखी है शायद तुम लोगों ने, सैम बहादुर। देखिए सैम बहादुर, मौनिक शौकी, है ना? ठीक है, देखना कभी, ये मूवियां काम आएंगे। तो मान लेते हैं कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र है जो ना भारत का हिस्सा ना पाकिस्तान ना ही किसका? पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान यहां से आकर के अब अटैक करने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना एक काम करे, पाकिस्तान वो किसको? जम्मू कश्मीर को अटैक करें और उसको अपने हिस्से में क्या कर लें? हम शामिल कर लें। तब यहाँ के जो शासक होते हैं, जिनका नाम था हरि सिंह, हिंदू शासक थे ये हरि सिंह पहुंचते हैं कहां पर? जवाहरलाल नेहरू के पास में, कि ऐसी ऐसी बात है, हमें आपकी चाहिए क्या? सहायता चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इन सब चीजों के लिए हमने ऑलरेडी एक व्यक्ति पटवारी जी को बिठा रखा है, आप उनसे जाकर के मिलिए। पटवारी जी के पास गए, पटवारी जी ने भी कह दिया नहीं, क्या हम नहीं कर पाएंगे। तो हरि सिंह हमारे उदास होकर के वापस लौटने लगे। ये स्टोरी सुना रहा हूं, है ना, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, पर जोड़ने में काम आएगी। तो ये वापस लौट के जाने लगे। तो पटवारी जी ने पीछे से आवाज मारी कि सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। बोले बताओ आप क्या समझते? बोले ऐसी ऐसी बात है, हमें आपकी चाहिए सहायता। तो इन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पटवारी जी ने, कि एक काम करते हैं ना, इन्होंने बताया कि हम आपकी सहायता कैसे नहीं कर सकते। भारत का शुरुआत से एक नियम है और आज भी वो काम कर रहा है कि कभी भी भारत किसी दूसरे देश के ऊपर पहला आक्रमण नहीं करेगा। जब तक वहां से आक्रमण नहीं होगा, वहां से हमला नहीं होगा, तो हम जवाबी कार्यवाही में क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं, पर लेकिन पहला आक्रमण भारत कभी नहीं करेगा। तो ऐसी बातें हुई। तो कहे अब क्या करें? तो बोले काम करो, तुम लोग जब हॉस्टल में आए होगे रहने के लिए, तुमसे एक एग्रीमेंट साइन कराया होगा, मतलब एक दिया तुमको पत्र कि भैया इस पे तुम कर दो क्या? साइन कर दो और आप इस हॉस्टल में रह सकते हो। तो हमने कह दिया उनसे, हरि सिंह से, कि एक काम करो, ये रहा एक पत्र, इस पे आप कर दो सिग्नेचर, जिससे ये साबित होगा कि आप हो चुके हो भारत में क्या? विलय हो चुके हो। तब कहीं जाकर के जम्मू कश्मीर हिस्सा बन गया किसका? भारत का।
किसके माध्यम से? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर हिस्सा बन गया किसका? भारत का। तो एक तो हमारे पास आ गई। डन है? पक्का? सिर्फ ये करना है कि आ कैसे रही है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। जूनागढ़, कंडीशन वही है, सेम है। जैसे मान लेते हैं अगर इस क्लास में अगर मैं लोगों से पूछूं कौन कौन समोसे खाएगा, कौन कौन ऐसा है जो चाय पिएगा, तो हो सकता है कि आधे से ज्यादा लोग चाय के लिए बोल दे और आधे से ज्यादा यहाँ पर चले समोसे के लिए बोल दे। तो फिर तो स्थिति कैसी आ गई कि क्या मंगाऊं? तब क्या करवाया जाएगा? ऑडियंस पोल, कि कितने अधिकतम कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं समोसा मंगाया जाए। प्रतिशत जिनका ज्यादा भैया वो चीज आ जाएगी। सेम यहाँ हुआ। यहाँ पे यहाँ की जो जनता है, हमने उन्हीं से एक तरीके से क्या बोल सकते हो कि हमने उनका लिया ऑडियंस पोल और ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में जूनागढ़ किसका हिस्सा होना चाहता है। अधिकांश जनसंख्या का मानना है, हमने क्या लिया? जो वहां की जनता है, जनता मतलब जन, उनकी हमने ली राय, मतलब उनसे हमने मांगा क्या? मत। और हमने उन सबको इकट्ठा जोड़ा, मतलब क्या किया? संग्रह किया। तो जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना? जन मत संग्रह के माध्यम से। वोटिंग वाला सीन, ऐसा नहीं कि हाथ ही उठवा दिया था। ठीक, तो पक्का ये भी हिस्सा किसका बन गया? भारत का। तो एक और आ गया, लास्ट कौन सा? हैदराबाद। हैदराबाद अड़ ही गया कि नहीं दे रहा, मतलब मैं तो इसने तय कर दिया प्रॉपर कि मैं शामिल हो रहा हूं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इसने तय कर दिया है कि मैं जा रहा हूं पाकिस्तान के साथ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में। क्यों करेंगे? भारत की कोई जमीन पाकिस्तान के साथ में शामिल हो रही है तो जमीन ऐसे उठा के थोड़ी ले जाएगा। वो किसके अंदर है? भारत देश की सीमा के अंदर है, तो खतरा तो मंडराता रहेगा। तब इनके लिए भेजी जाती है क्या? सेना। तो वहां पे सेना जाएगी, आक्रमण करेगी। और हैदराबाद भारत का हिस्सा कैसे बना? सैन्य कार्यवाही के माध्यम से। तो अंततः 549 डायरेक्ट मान लो, और जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद भी अंततः शामिल हुई। तो आंकड़ा कौन सा याद रखोगे? 552 का। मतलब आजादी के बाद अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि भारत के पास अब 14 प्रांत हैं और 552 रियासतें हैं, और अब इन्हीं को मिलाकर के हमें करना है कुल मिलाकर के अपने भारत का निर्माण। पक्का? अभी कंडीशन कौन सी चल रही है? सेकंड नंबर की ही। अभी ये खत्म नहीं हो रहा है ना, अभी आजादी के बाद का ही भारत चल रहा है। ज्यादा कल टफ तो नहीं जा रहा है, इजी है ना? खुश होकर के पढ़ लो, हंसी मिला के पढ़ो, याद होगी चीजें। आओ दोबारा लेके चलता हूं। 14 प्रांत, 552 रियासतें। अब एक तरीके से ये मान सकते हो कि हमारा पूरा का पूरा भारत मान लो, और ये बटा हुआ है 14 प्रांत में, 565 रियासतों में। अरे रियासत जैसे तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? होलकर रियासत हो जाएगी, सिंधिया रियासत हो जाएगी, बुंदेली रियासत हो जाएगी, बघेली रियासत हो जाएगी। रियासतें हैं। प्रांत बोले तो मुंबई, मद्रास, बंगाल, तुम्हारा यूपी, या तुम्हारा कौन सा सीपी, बरार, ये सब क्या है? प्रांत हैं। ऐसे पूरा भारत बटा हुआ है 14 प्रांत और 552 रियासतों में। हाँ, अगर कंडीशन अगर ये फंस जाए कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा जो बटा हुआ ये कह दे कि एक काम करो ना, जैसा अभी तक चला आ रहा था कि प्रांत जो संभाल रहे थे वो प्रांत संभाल लें, रियासतें जो संभाल रही है वो रियासतें संभाल लें, तो क्या दिक्कत है? अगर इस क्लास में अगर मैं कह दूं कि हर एक आदमी अपनी अपनी बेंच का खुद मॉनिटर, तो क्या क्लास व्यवस्थित हो पाएगी? कि अगर क्लास का अगर मैं एक मॉनिटर बना दूं कि सब पे निगरानी उसे रखनी है, तो क्या क्लास ज्यादा बेहतर होगी? हाँ, वही हुआ। तो हमने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह तय किया गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन? मैं। तो मैं करूंगा कि कैसे चलाना है। जिसको भारत कुल मिलाकर के जिसको क्लास संभालनी है वो तय करेगा ना कि कैसे करना है। तब हमने कहा कि हम अगर भारत को बनाएंगे तो किसके आधार पर बनाएंगे? तो हमने कह दिया प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। जैसे मान लेते हैं ना, एक सरल भाषा में समझो कि एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। सपोज करो कि वहां से संस्थान की ओर से जो डायरेक्टर है कौन? राहुल पटेल सर, उन्होंने कोई एक पारित किया नियम
उन्होंने कह दिया कि एक काम करो कि जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके पास में कम से कम उनका पूरा का पूरा एक तरीके से क्या हो सकते हो, उनका इन्फॉर्मेशन कि पापा का नाम, कहाँ से आए हैं, मतलब कि मतलब मान लेते हैं ना कभी आवश्यकता पड़ गई तो पूरा उनका हमें मेंटेन करना है रिकॉर्ड। तो सर ने कर दिया एक नियम पारित कि हमें ये करना है। तो उन्होंने कर दिया अपना क्या, एक शासन का क्या लगा दिया चिन्ह कि हाँ भैया कि जो करवाऊंगा वो मैं करवा रहा हूं। पर लेकिन उसको आगे कौन बढ़ाएगा, उनका स्टाफ। ये दायित्व तो सौंपा गया किनको कि जो सर का जो आदेश है उसको कौन पूरा करेगा, तुम्हारा स्टाफ। तो वो मतलब आप लोगों का वहां से बाहर से निकल के अंदर तक आना, यहां से बाहर निकलना, पूरी एंट्री टाइमिंग वगैरह नोट डाउन करना, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जगह का नाम, ये पूरा दायित्व किसका, स्टाफ का। तो एक कर रहे हैं शासन और दूसरा उन्हीं शासन के द्वारा जो निर्देश पारित किए जा रहे हैं उनका पालन करवाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तुम्हारे तरीके से प्रशासन। इतना एक शॉर्ट में बताया तो समझ पाए क्या। एक आदेश पारित कर रहा है और दूसरा आदेश जो पारित हुआ है उनको क्या करवा रहा है, लागू करवा रहा है। ऐसा आप लोग बनोगे ना प्रशासनिक अधिकारी, तो अपनी इच्छा से जो मन में आएगा वो करोगे क्या, नहीं, करके देखना कभी। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमने कह दिया कि भारत कैसे बनेगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो हमने कह दिया प्रशासनिक सुविधा के आधार पर भैया हम भारत को बांटते हैं 4 भागों में। तो मतलब हमने भारत को बनाया कितने बातों में बांट दिया, 4 में। हमने बांटा किसमें, पार्ट कह लो या कह लो आप श्रेणी, कितने में, 4 में। एक हमने बनाया पार्ट ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ए बी सी डी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्या, भारत को। इस पार्ट का या श्रेणी का मतलब अगर मैं एक आसान भाषा में समझाऊं कि आप लोगों को बस समझ में आ जाए, कौन कौन है जो सरस्वती स्कूल का है, एक मतलब आप लोग ऐसे स्कूलों से हैं जहां पे कभी ना कभी सेक्शन बनते होंगे, क्लास 11 सेक्शन ए बी सी पटे होते हैं ना, ये समझ लो ये क्लास है हमारी भारत और इसको हमने अलग अलग किसमें बांट दिया, सेक्शन में। हम जिस स्कूल से हैं सरस्वती स्कूल से, वहां तय था कि सेक्शन ए में हमेशा कौन होगा, लड़कियां होंगी। सरस्वती स्कूल में यही चलता था। बी किसका होगा, जो पढ़ने में बहुत होशियार कौन होंगे, बॉयज होंगे। सी में कौन होगा, जो हो सकता है उनसे थोड़ा सा पढ़ने में जरा सा कमजोर हो। और डी में तो उनको रखा जाता था कि जो महा होते थे कि नहीं ही पढ़ पाएंगे। पर लेकिन ये तय था कि जब भी स्कूल में कभी भी स्पोर्ट्स वाला फंक्शन अगर हुआ तो सबसे पहले अगर कोई भाग लेने आएगा तो वो सेक्शन कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। ये सबके स्कूल में ये बने होते थे। पक्का वही हमने किया है यहाँ पे कि क्यों ना एक काम करें ना, जिनकी समस्याएं, जिनकी सुविधाएं एक जैसी हैं। मान लेते हैं ना कि सेक्शन ए में कौन है, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन सभी के लिए क्या मैं एक साथ कुछ ना कुछ बना सकता। मान लेते हैं सबसे बड़ी ये मान लेते हैं आवश्यकता है कि हमें हर 1 घंटे के बाद ठंडा पानी पीना है, हाँ कि ना। क्लासरूम प्रॉपर साफ सुथरी होनी चाहिए, आप लोगों की जनरली होती भी है ना। बॉयज हॉस्टल तो ऐसे होते हैं जहां रहते हैं जिंदा जानवर, है ना। एक बार झाड़ू अगर लग गई है तो मजाल है कि दोबारा खुद से लगा देंगे और लगा के वहीं और फैला देते हैं नीचे की तरफ दीवारों के अंदर, है ना। दीवार कह रहा हूँ, अपने क्या बने होते हैं वो दरवाजे के पीछे लगा देते हैं, वहीं पे इकट्ठा करते रहते हैं कूड़ा। तो पार्ट ए हमारे सेक्शन ए में है गर्ल्स, उनके लिए चाहिए कि बढ़िया ठंडा पानी आ जाए, प्रॉपर रूम की सफाई होती रहे बढ़िया से क्लासरूम की, और बैठने की उच्चतम थोड़ा सा क्या हो व्यवस्था हो, एसी पंखा वगैरह सब बढ़िया चले। तो ये पता है ना कि सेक्शन ए में जो अपनी कौन है गर्ल्स, उनकी डिमांड एक सी होगी। तो क्या इनके लिए मुझे कुछ भी काम करने में दिक्कत होगी, कि पता चल गया ना क्या क्या करना है, तो बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये नीड इनकी पूरी कर दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। सेक्शन बी में है बॉयज, कि इनको तो बस सही है कि क्लास लग जाओ, टाइम पे छुट्टी कर देना हमारी, हाँ। तो इनकी जो जो रिक्वायरमेंट होगी क्या एक साथ पता चल गई कि मैं बी में केवल उनको रख देता हूं जिनको मुझे सिर्फ ये बोलना है कि ये पढ़ के आ जाना, कल मैं ये पूछूंगा, कुछ नहीं करना इसके अलावा, ये पढ़ के आ जाएंगे, सबकी समस्या सॉल्व हो गई। पार्ट सी में जो बच्चे हैं कि पढ़ने में ठीक ठाक है पर मेहनत ज्यादा लगती है, तो पहले उनको लिखवाऊं, फिर लिखवाने के बाद कहूं कि रटो यहीं बैठ के, फिर कहेंगे कि कल पूछेंगे, तब कहीं पढ़ के आएंगे। बाकी तब समझ सकते हो। ये स्कूल में वो बच्चे होते थे जैसे गांव में बने होते क्या, कांजी हाउस देखें कभी, जो आवारा जानवरों को अपन कैसे अंदर कर देते बंद, कि अब पता इन पे किसी का अधिकार नहीं है, और जैसे ही खोलते थे कैसे भागते थे ये वो है कि स्कूल छूटा और सबसे पहले ये भागते थे। पर सरस्वती स्कूल में एक फायदा था, मजाल है कोई भाग जाए,
हर स्कूल में बोला जाता है ना कि मतलब छुट्टी हुई सीधा घर ना, सरस्वती स्कूल में विसर्जन मंत्र भी होगा, भाग के दिखाओ तो ये कंडीशन है। तो ये हमने अलग अलग सेक्शन में क्या किया हुआ है, बांट के रखा हुआ है। कैसे बांटा, अब देखो अगले पेज बना दूं क्या, चलो। तो हमने कह दिया कि 14 प्रांत हैं और 552 रियासतें हैं। देखो ये पढ़ने का मेन रीजन ये है, कई किताबें ऐसा कहेंगी शायद, जो तुम लोग हो सकता है मार्केट से खरीदो, खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गारंटी है क्लास लेने के बाद कि जितना बाहर की किताबों में है उससे ज्यादा तुमको यहाँ संस्थान में मिल जाएगा। ठीक, मतलब हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आती है, एमपी की एनसीईआरटी हम क्लास में बना लेंगे। ये पढ़ लिया अगर, तो कई किताबें बाहर कहेंगी कि पार्ट बी मध्य भारत करके एक क्षेत्र था इंदौर और से कौन सा, ग्वालियर वाला, उसमें कई किताबें ये कह देती हैं कि यहां के राज्यपाल का नाम हुआ करता था तख्तमल जैन, जो कि साफ साफ गलत है। मतलब अगर बात की जाए कि पार्ट बी में कभी राज्यपाल जैसा सीन था ही नहीं, अभी बताऊंगा तो पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा इन चीजों को समझ के चलना। ठीक, चलो बोर तो नहीं हो रहे ना, है? अब बोर होना भी नहीं, नहीं बोलो कि हाँ हम लेके आए आप शुरू हो जाओ, नहीं समझ। और सारे के सारे लोग ग्रेजुएट हो गए हो ना, हाँ नहीं हुए ना, फिर मतलब मुझे अपने जोक को थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा ना, ताकि समझ पाओ। कोई ना, हाँ तो कह दिया कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। कैसे बांटा और हमने किसको किसको कहां रखा, हमने कह दिया काम करो, ये 14 के 14 जो प्रांत है ना बड़ी अच्छी हालत में है, इनको एक साथ रखो। तो हमने पूरे के पूरे 14 प्रांत उठाए और रख दिए हमने किसमें, पार्ट ए में रख दिए। समझ पाए, स्कूल का उदाहरण समझ सकते हो अब कि 14 के 14 हमने उठाए और सबको मैंने रख दिया किसमें, पार्ट ए के अंतर्गत शामिल। प्लस जो 552 रियासतें हैं, इनमें से भी कुछ रियासतें ऐसी हैं जो ठीक ठाक कंडीशन में हैं, जो पार्ट ए के लायक हैं। तो ये 552 में से 216 रियासतें उठाई और उठा करके मैंने रख दी किसमें, पार्ट ए में। उठा के मतलब ऐसे उठा के नहीं लाया था, प्रॉपर हमने बना दी सीमा कि अब ये किसका हिस्सा, पार्ट ए का हो जाएगा। पक्का, पार्ट बी, एक चीज और देखो, हाँ तो ये चल रहा है पार्ट ए का हिस्सा, इसमें टोटल कितने हैं, 14 हमने क्या डाल दिए, प्रांत, और 216 डाल दी क्या, रियासतें। और इन सब को जोड़ करके अब खुद सोचो कि 216 214 कितना हो गया, 230। अब इस क्षेत्र को 230 लोग संभाल रहे होते तो ज्यादा बेहतर है कि इनको जोड़ करके मैंने टोटल क्षेत्र बना दिए कितने, 9। क्या अब बेहतर तरीके से चला पाऊंगा, तो मैंने इनको जोड़ करके और मैंने बना दिए कितने क्षेत्र, 9 क्षेत्र, जिनमें से तुम्हें 9 के 9 याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम, कौन सा, सिर्फ एक नाम जो है आपका सीपी बरार, वो नाम याद रखने हैं जो एमपी के गठन में जुड़ने वाले हैं या अपना क्या करने वाले हैं, योगदान देने वाले हैं। तो 9 में से सिर्फ एक नाम, कौन सा, सीपी बरार। पक्का, आते हैं किसमें, पार्ट बी में। हमने कह दिया पूरे प्रांत चले गए भैया, अच्छी अच्छी रियासतें चली गई, अब क्या बची, तो कह दिया पार्ट बी, बी मतलब बड़ी बड़ी रियासतें। तो बड़ी बड़ी रियासतें कितनी, तो 275 बड़ी बड़ी रियासतों को लिया और हिस्सा बना दिया मैंने किसका, पार्ट बी का। और 275 बड़ी बड़ी रियासतों को मिला करके मैंने टोटल क्षेत्र बना दिए मात्र कितने, 9। 275 ज्यादा, 275 राजा अगर किसी क्षेत्र को संभाल रहे हो तो रियासतें है ना कोई राजा होगा बड़ा वाला। अरे हाँ, जैसे तुम्हारे होलकर हो गए, सिंधिया हो गए, बड़े बड़े राजा हैं, छोटे मोटे हैं क्या, तो उनके क्षेत्रों को जोड़ करके हमने बना दिए कितने क्षेत्र, 9 क्षेत्र, जिनमें से 9 याद नहीं रखने हैं, सिर्फ एक नाम याद रखना है, कौन सा, आगे बताऊंगा, बस अभी नाम देख लो, जिसका नाम है मध्य भारत। सीपी बरार ये क्या था, मध्य प्रांत था, और ये क्या है, मध्य भारत है। ये हिंदी में मध्य प्रांत और ये मध्य भारत, कई बार पूछता हूं मध्य भारत और बच्चे लिख के आते हैं क्या, सीपी बरार के विषय, तो वो प्रांत है, ये भारत है। सी की बात आई, हमने कह दिया भैया अच्छे अच्छे प्रांत चले गए, रियासतें चली गई, बड़ी बड़ी रियासतें चली गई, अब हमारे पास क्या बचा, तो बची छोटी छोटी, सी से छोटी छोटी, और छोटी छोटी रियासतें बची मात्र कितनी, 61। इनको डाल दिया पार्ट सी में और इनको जोड़ करके मैंने टोटल क्षेत्र बना दिए कितने, 10। और हमें ये 10 याद नहीं रखने, सिर्फ 2 याद रखने हैं यहां पर। एक याद रखोगे कौन सा,
एक याद रखोगे विंध्य प्रदेश, मतलब तुम्हारा कौन सा, रीवा, विंध्य प्रदेश रीवा। और एक याद रखोगे कौन सा, भोपाल। क्योंकि ये जितने नाम देख रहे हैं ना, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में अपना योगदान देने वाले हैं। बात चलेगी कैसे। डी में हमने केवल और केवल एक क्षेत्र रखा जिसका नाम था क्या, अंडमान निकोबार। अब समझो, ये पढ़ने वाले हैं स्कूल के बच्चे, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक ठाक से हैं, ये माना कि थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी पर पढ़ लेंगे। ये तो उत्पाती है ना, इनको तो खाली स्पोर्ट में काम करना है। अब उस समय पर मान लेते हैं कि ये समुद्री वाले क्षेत्र में हमारे पास में केवल एक आइलैंड, कौन सा, अंडमान निकोबार। तो सीमा के अंदर की व्यवस्था अलग होंगी कि मतलब सबकी समान होंगी, अंदर और कहां की, बाहर की, अलग अलग होंगी। तो पहले तय मैं किसको करूंगा कि ज्यादा बेहतर तरीके से बना लूं, अंदर की। तो हमने कहा इसको भी अलग अलग रखो। ये समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि दिमाग में बस चीजें बैठ जाए। पक्का। तो हमने एक को रखा किसमें, डी में। अब अगर कोई पूछ ले कि आजादी के बाद, कहां था हमारा आयाम, ये जो कह रहा है कि आजादी, इसमें तो बात हो गई थी आजादी की पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, तो मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य नहीं था। और अगर पूछ ले कि आजादी के पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही, हाँ एग्जैक्टली वही बता रहा हूं। देखो ये है आजादी के बाद की स्थिति। हम भारत को 4 भागों में हमने क्या किया है, बांटा है। ये नाम मैंने केवल पार्ट ए के अंतर्गत सीपी बरार, बी के अंतर्गत मध्य भारत, सी में केवल विंध्य प्रदेश और भोपाल ही क्यों बोला, याद करना है क्योंकि यही वो 4 हैं जो मध्य प्रदेश के गठन में काम आने वाले। इन्हीं को आपस में जोड़ूंगा और जोड़ करके बना दूंगा मध्य प्रदेश। तो आजादी के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही होगी, तो कह सकते हो क्या कि आजादी के बाद मध्य प्रदेश को केवल और केवल पार्ट ए, बी और सी में बांटा गया था, ना कि डी में। क्योंकि डी से तो हम मध्य प्रदेश बनाने के लिए कुछ ले ही नहीं रहे। अरे थोड़ी ना है कि हमने 4 बनाया और वहां से अंडमान आ रहा है कि ये ले भैया थोड़ी सी मिट्टी और ले एमपी में शामिल कर ले, नहीं ना। तो हमने कौन से क्षेत्रों को शामिल किया, जो ए में शामिल है, जो बी में शामिल है और जो सी में शामिल है, इनको जोड़ करके बनाऊंगा मध्य प्रदेश। तुम लोग पास में अभी वो नहीं पहुंचा होगा ना, मैप नहीं आया क्या, वो तो अपना वो आया होगा ना, कल तो ब्लैंक मैप आया है ना, वो सीपी बरार वाला वो नहीं आया है क्या अभी तक, ठीक है। तो कल सुबह हमको क्या करेंगे, बंटवा देंगे। मैं सिर्फ कह रहा हूं ये, और ये क्या कह रहा हूं, ऐसा मान सकते हो। ऐसा मानो कि ये मान लेते हैं, ये चल रही है कब की बात, ये चल रही है पार्ट आजादी के बाद की बात चल रही है कि मध्य प्रदेश को हम कह रहे हैं कि हमने कितने पार्ट में बांटा है, तो 3। कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश बटा है पार्ट ए में, बी में और सी में। ए में कौन सा हिस्सा, तो सीपी बरार। कौन सा, ये रहा तुम्हारा, कहां गया, ये रहा तुम्हारा सीपी बरार। किसका हिस्सा है भैया, पार्ट ए का हिस्सा है। पक्का। पार्ट बी में हमने कहा था किसको शामिल कर रहे हैं, मध्य भारत को। तो मध्य भारत किधर दिख रहा है, तो मध्य भारत हम कह रहे हैं इस पूरे सेक्शन, जिसमें ग्वालियर वाला क्षेत्र भी आ रहा है, मतलब सिंधिया भी आएंगे, इंदौर वाला क्षेत्र भी आ रहा है, मतलब हमारे होलकर भी आएंगे। होलकर सिंधिया सुने कभी नाम, हाँ, यशवंतराव होलकर वगैरह सुने है ना, ठीक है। तो ये इंदौर वाला क्षेत्र भी आएगा और ग्वालियर वाला क्षेत्र भी आएगा। नाम क्या है इसका, मध्य भारत। किसका हिस्सा भैया, पार्ट बी का। पार्ट सी में कौन कौन शामिल है, एक विंध्य प्रदेश और दूसरा भोपाल। ये रहा कौन सा वाला क्षेत्र, ये जो डार्क में दिख रहा है, ये मान लो कौन सा, विंध्य प्रदेश, और यहीं पर तुम्हारा क्या, भोपाल। अब कह रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश बनेगा, तो मध्य प्रदेश जब बनेगा तो हमने क्या किया कि यहां फैला हुआ आपका कौन, सीपी बरार यहीं पे है नीचे, यहां पे कौन है, मध्य भारत, और यहां पे कौन, विंध्य प्रदेश, और यहां पे कौन, भोपाल। ये जो ऐसे फैले हुए हैं, इन सबको मैं ऐसे जोड़ूंगा और जोड़ करके फाइनली कब,
1 नवंबर 1956 को बना दूंगा क्या, मध्य प्रदेश। तो पार्ट ए बी सी की ही बात क्यों करते हैं, पक्का क्लियर है? हाँ, क्योंकि अब कल हम बात करेंगे शासन को लेकर के। क्यों नहीं हम कहते हैं कि तख्तमल जैन यहाँ के क्या हुआ करते थे, राज्यपाल। केवल राज्यपाल पार्ट ए के अंतर्गत शामिल जितने क्षेत्र हैं केवल उनमें था और कहीं पे नहीं था। रीजन पता करेंगे कल। तो बाकी थोड़ा सा करते हैं अपन लोग क्या, नोट डाउन, या नोट डाउन करोगे या समझाऊं, जैसा बोलो। नोट डाउन कर ले थोड़ा सा, ठीक है। चलो फिर थोड़ा सा लिख लेते हैं जरा ना। कल कहां पे खत्म किया था, सीपी बराबर हो गया था। अगली हेडिंग थी क्या हमारी, आजादी पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति। लिखेंगे कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो, जितनी बातें हुई हैं मजाक में सही पर याद हुई है थोड़ा बहुत, मतलब दिमाग में बैठी है क्या? कई बार ऐसा लगता है कि मैं खुद से बातें कर रहा हूं पर मैं खुद से नहीं कर रहा होता हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूं। हाँ, तो आप लोगों से पूछ रहा हूं, भैया आप समझ आया बेटा? कहां से थे अपन, धार अलीराजपुर, समझ आया? हाँ बेटा, कोशिश करें कि मतलब जैसे प्रॉपर, देखिए लिखने का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहाँ लिखना है कैसे लिखना है, पर एक विद्यार्थी से एक अपेक्षाएं की जाती, मतलब वो रखा जाता है ना, होता है एक एक्सपेक्टेशन कि विद्यार्थी वाले हुनर हो। कई बार बोलते हैं कि किसी भी पेन से लिखो पर एक पेन के रंग का इस्तेमाल करो, और क्यों क्यों करो? विद्यार्थियों के लिए एक रंग बनाया है ना, कौन सा, नीला, तो लिखो ना। लाइन पे लिखना ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। मान लेते हैं ना कि अगर कभी आपका हिंदी जैसा पेपर रहा और कोई हिंदी कॉपी चेक करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो खुद एक हिंदी का बहुत बड़ा क्या है, विद्वान है, तो उसके हिसाब से तो ये चीजें गलत है ना। तो वहां पे पता नहीं है कि कॉपी कौन चेक कर रहा है, कैसा व्यक्ति चेक कर रहा है, तो हम अपनी तरफ से अपने ही नंबर काटने का क्यों उनको चांस दें? सिंपल सी बात है। अगर मान लेते हैं अगर ये रही कॉपी, और कॉपी में अगर मैंने कॉपी चेक करने वाले को गोले लगाने का मौका दिया, तो गोले लगाने के बाद में अब उसकी मर्जी है कि वो कितने नंबर काटेगा। हमने चांस दिया ना उसको कि तू भाई हमारी कॉपी पे गोले लगा, और गोले लगाए और उसकी मर्जी नंबर कटेंगे। कॉपी में सिर्फ इतना लिखो कि कम से कम रीडेबल हो, समझ में आए। ऐसा नहीं कि खुद ही लिख रहे हैं, पता चले खुद को जाके बताना पड़ रहा है कि मैंने तो ये लिखा था। हाँ, क्योंकि वहां जो कॉपी चेक कर रहे होंगे हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो नाक पे चश्मा लगा के कॉपी चेक कर रहा हो, एजेड होंगे हो सकता है। और कॉपी चेक करते करते अगर भाई ने अगर चाय मंगाई, मतलब भाई का सर दुख रहा होगा, और सर दुखेगा तो नंबर तो वो काटेगा ना, कोई भी हो, सिंपल सी बात है। पापा लोगों का सर दुखता है तो बहुत जूते पड़ते हैं, और भाई अगर मूड सही होता है तो 100 मांगो तो हो सकता है ज्यादा मिल जाए, और 20 मांग लो और मूड खराब है तो पहले जूते अलग घल लेंगे और पैसे भी नहीं मिलेगा, वही कंडीशन। ठीक है, लिखेंगे आजादी पश्चात मध्य प्रदेश की स्थिति। तो सिर्फ वो सिर्फ एमपी बता दूं चलेगा? हाँ, लिखेंगे हाँ लिखना, आजादी पश्चात मध्य प्रदेश को, आजादी पश्चात मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों में, नोट्स अच्छे से बनाए पता, नोट्स अच्छे से फिर भी बना के रखो ना। मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी श्रेणियां, जल्दी बना लेना, ए बी सी। ए बी और सी। ए के अंतर्गत कोई एक क्षेत्र का नाम याद रखोगे, या तो फिर एक काम करो ना यार, हम ये थोड़ा सा स्टोरी याद रख पाओगे तो चल जाएगा कि लिखना है, थोड़ा बहुत याद चलेगा ना। ठीक है, सिर्फ ये ए के अंतर्गत कौन से क्षेत्र का नाम लिखोगे, सीपी बरार, सीपी बरार। पार्ट बी के नीचे मध्य भारत, मध्य भारत। सी के नीचे विंध्य प्रदेश, रीवा, ओ विंध्य प्रदेश भोपाल। तीन में ही बांटा था, ठीक है।
अब इसके बाद मुझे शासन बताना है, पर शासन अभी आज तो फिलहाल में पूरे नहीं हो पाएंगे, तो मैं शासन शुरू करता हूं कल। ठीक, जल्दी से एक बार स्पीड में अपन करते हैं रिवाइज, अपन ने क्या क्या पढ़ा है बस एक बार रिवीजन करना साथ में। सबसे शुरुआत में हमने बात करी थी किसकी, आजादी पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। तो क्या बातें हुई कि आजादी पूर्व मध्य प्रदेश जैसा कोई भी राज्य था ही नहीं। हाँ, उसकी जगह पर एक दूसरा क्षेत्र था जिसका नाम मध्य प्रांत। किसने बनाया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब, 2 नवंबर 1861, जिसकी राजधानी नागपुर। अब क्या इसमें एक पॉइंट मेरे पास में और मिल गया कि किसका हिस्सा, पार्ट ए का। अब समझ आया कि पार्ट ए क्यों कह रहा था, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। अभी और आगे आएंगे सीएम, राज्यपाल वगैरह सब। और हाँ, और कौन सा हिस्सा, बरार, हमने कब शामिल किया सीपी में, 24 अक्टूबर 1936 को। किसका हिस्सा पहले, हैदराबाद का। फिर उसके बाद बात करी किसकी, कि ये रहा सीपी बरार। ठीक है, फिर कहे कि टोटल हमारे पास में आजाद जब तक नहीं हो गए तो पूरा भारत कितने बटा हुआ था, 17 प्रांतों में और 565 रियासतों में। तो कंडीशन क्या रही कि अब भारत हुआ उसके बाद में आजाद, और आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गए। प्रांतों और देशी रियासतों के बीच विभाजन की बारी आई, तो विभाजन को लेकर के शर्त रखी गई कि जो भी प्रांत और रियासतें इनकी खुद की मर्जी चलेगी। प्रांतों की मर्जी चलेगी कि आपकी मर्जी, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, पर शामिल होना कंपलसरी है। पर रियासतों के साथ रियायत बरती गई, कैसे, या तो भारत चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, पर लेकिन चाहो किसी में शामिल नहीं होना तो स्वतंत्र रख सकते हो। जैसे चाल ही थी ना, कौन मान लेते ना, अगर इस क्लास का अगर मैं राजा हूं, मतलब अगर तुम मेरे बोल सकते ना गुलाम हो, और अगर अचानक से अगर आप लोग आजाद हो गए, तो आजादी के बाद मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुशी खुशी से रह पाओ, चाहूंगा ना कि फिर से हो जाए। तो जब इनके लिए कर ही दिया है कि अलग अलग हो जाओ, तो इनके लिए क्यों नहीं किया था, क्यों कह दिया स्वतंत्र रह लो, ताकि संघर्ष चलता रहे ना। खैर वो अलग चीजें हैं। फिर बात चली क्या कि प्रांत 17 थे, तो हमको 17 याद सिर्फ रखना है, और कह दिया कि विभाजन के बाद हमारे पास कितने आए टोटल, टोटल याद रखें कितने, 14 आए। 565 रियासतों का विभाजन किया, तो 565 में तो हमारे पास कितनी आ गई, 552 आ गई। कुल मिलाकर के आजादी के बाद भारत 14 प्रांत और 552 रियासतों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। इसको हमने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा, ए बी सी डी। ए के अंतर्गत हमने 14 प्रांत और 216 रियासतें रख दी। बस इसकी वहां गया, हाँ, 14 प्रांत और 216 रियासतें हो गई। बी में किसको रखा, 275 बड़ी बड़ी, सी में 61 छोटी छोटी, और डी में मात्र कौन सा, एक, अंडमान निकोबार। 14 216 को मिलाकर के बनाए 9, 275 को मिलाकर के 9, देन सी में 61 को मिलाकर के 10, और डी में तो एक था ही। नाम किसका, सीपी बरार। बी में मध्य भारत, सी में विंध्य प्रदेश भोपाल, ये कर दिया। इनको मिलाकर के हम बनाने वाले मध्य प्रदेश कब, 1 नवंबर 1956 को। अब यही देखना है ये करने से पहले कि इनकी स्थिति एक्चुअल में उस समय पर क्या रही होगी, तब तो पता चलेगा ना, कि जब मैं इन्हीं को ही आपस में जोड़ के मध्य प्रदेश बनाऊंगा, तब तो पता चलेगा कि मध्य प्रदेश जब बना तब टोटल जिले कितने थे, कि मतलब इसके जिले, इसके जिले, इसके जिले, सबको लूंगा और जोड़ दूंगा, तो जोड़ के पता चल जाएगा हमारे पास में कितने जिले रहे होंगे उस टाइम पर। पक्का, तो ये बातें करते हैं अपन कल। किसी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर एंड करते हैं। हाँ बेटा, इतनी, हाँ थोड़ा बहुत तो जनरली जो छूटा हुआ है ना बेटा, तो वो या तो जैसे मान लेते जो आए हैं ना, आप उनसे वो लेकर के या तो एक फोटो खींच, मुश्किल से आधा पेज होगा, ज्यादा नहीं है, तो आधा पेज का उस फोटो खींचकर कॉपी में कर लेना नोट डाउन, अगर वो पढ़ के समझ में ना आए, क्योंकि ये जो पढ़ाया है ना, यही हमने शुरुआत की थी कल से। हमने सिर्फ कल सीपी बरार ही पढ़ा था और उसी को हमने किया था नोट डाउन। समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी कोई सवाल नहीं, फिर खत्म करें, चलो मिलते हैं फिर कल भाई। और सवाल पूछा करो, बोला करो, बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। हाँ चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। बड़ा है थोड़ा सा ना, नाम वैसे उत्तमेंद्र प्रताप सिंह है, पर नाम सिर्फ उत्तम सिंह याद रख सकते हो ना।
और कल ही कहा था किसी तरीके की कोई भी समस्या हो 8817519794 ये है नंबर। कभी भी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो संपर्क कर सकते हो, पर लेकिन आवश्यकता पड़ने पर समय फिक्स है, रात के 10 बजे के बाद कतई नहीं। मेरी खुद की पर्सनल जिंदगी है। चलो मिलते हैं कल।